वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है अभी तुर्कमेनिस्तान की जो सरकार है उन्होंने गेटवे टू हेल को भुजाने का आदेश दे दिया है। ठीक है, याद रखिएगा कि तुर्कमेनिस्तान की जो सरकार है उन्होंने गेटवे टू हेल को भुजाने का भी आदेश दे दिया है। तो क्या है ये गेटवे टू हेल, जिसको नर्क का दरवाजा कहा जाता है? ठीक है, तो क्या है ये पूरा इसके पीछे का, क्योंकि काफ़ी ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रही है समय ये कि इसको बुझाने का आदेश दिया है। क्या अगर इसको बुझा दिया जाएगा तो इससे क्या होगा, क्या मानव को इससे हानि होने वाली है, पूरा मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। बस आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आपसे जो है एग्जाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वहीं अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या पीसीएस या स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में अगर यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वहीं एग्जाम में तो पूछा जाएगा ही। तो इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक भी जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। यदि आपका कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में बनता है इस टॉपिक से रिलेटेड, या फिर आपको कोई अदर क्वेश्चन पूछना हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर टॉपिक नहीं समझ आता तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को और जानते हैं कि तुर्कमेनिस्तान की सरकार ने आखिर में ये जो गेटवे टू हेल है इसको भुजाने का आदेश अभी क्यों दिया है, क्या है इसके पीछे का कारण। देखिए क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा कि तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति हैं गुरबांगुली बर्डीमुखामेदोव। ठीक है, याद रखिएगा, गुरबांगुली बर्डीमुखामेदोव। इन्होंने हाल ही में अधिकारियों को देश में जो गेटवे टू हेल है इसको अंतिम रूप से बुझाने के एक तरीके को खोजने का आदेश दिया है। ठीक है, और इनके द्वारा कहा गया है कि जो गेटवे टू हेल है इसको अंतिम रूप से, यानी कि अब इसको बुझा देना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। ठीक है, तो तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति हैं गुरबांगुली, है ना, बर्डीमुखामेदोव। नाम इनका याद रखिएगा, थोड़ा अटपटा है लेकिन याद रखिएगा। इनके द्वारा ही इस गेटवे टू हेल को अंतिम रूप से बुझाने का आदेश दिया गया है। इमेज में आप इनको देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसको वीडियो में समझते हैं कि आखिर में क्या है और किस तरीके से इसमें लगातार जो है आग जलती रहती है 24 घंटे। ठीक है, इसे नर्क का दरवाजा इसलिए कहा जाता है, मतलब इसका हिंदी वर्जन है ये, गेटवे टू हेल को कहा जाता है नर्क का दरवाजा। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कंटिन्यू आग जो है वो जलती आ रही है करीबन 50 साल 45 सालों से। ठीक है ना, देखिए मैं आपको वीडियो में दिखाता हूं। देखिए ये है गेटवे टू हेल। ये आप जो देख रहे हैं ये हमेशा इसी तरीके से जलता रहता है और ये करीबन 50 सालों से इस गड्ढे में आग लगी पड़ी है, कम से कम 50 सालों से लगी पड़ी है। ठीक है, आग से हमेशा ये धधकता रहता है, विशाल गड्ढा है। अब पूछा जाता है कि ये जो गेटवे टू हेल है कहाँ पर है, तो याद रखिएगा काराकुम रेगिस्तान है तुर्कमेनिस्तान में, वहां पर है। और ये जो रेगिस्तान है ये असगाबत शहर से करीबन 160 मील दूर है। ठीक है, याद रखिएगा असगाबत शहर से करीबन 160 मील दूर है, काराकुम रेगिस्तान में ये स्थित है। ठीक है, हर साल आग जलती रहने के कारण ही इसे जो है माउंट ऑफ हेल या फिर गेट ऑफ हेल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा लगातार इसमें गैस जलती जा रही है, जलती रहती है हमेशा इसी तरीके से जैसे आप देख रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है इसके मुख्य बिंदु की, तो मुख्य बिंदु को ध्यान से समझिएगा। देखिए ध्यान से क्लियर है, तो 2-3 पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। पहला कि तुर्कमेनिस्तान का जो गेटवे टू हेल है ये एक बड़ा प्राकृतिक गैस का गड्ढा है। ठीक है, क्या है, एक बड़ा प्राकृतिक गैस का गड्ढा है। ये करीबन 5 दशकों से इसके अंदर आग जल रही है। कितने, 5 दशकों से इसके अंदर इसी तरीके से आग जलती रहती है। ठीक है, क्या इसके पीछे का कारण मैं अभी आपको समझाने वाला हूं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। वही सरकार ने ये कोई पहली बार आदेश नहीं दिया है कि इसको बुझाने का जो आदेश है वो कोई पहली बार नहीं है, बल्कि कईयों बार इसको आदेश दिया जा चुका है कि इसको बुझा देना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, उनकी सांस घुटती है। ठीक है, और अब ये ज्यादा ही इसके अंदर आग हो रही है तो इससे भी जो है लोगों को सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, अब बात आती है क्या ये एक प्राकृतिक घटना है? ये कोई एक प्राकृतिक घटना नहीं है, ये याद रखिएगा। क्लियर है, तो याद रखना है कि कोई भी एक प्राकृतिक घटना नहीं है। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कभी कि क्या ये प्राकृतिक घटना है, नहीं, ये एक प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि गेटवे टू हेल जो है एक प्राकृतिक घटना नहीं है, लेकिन यह मानवीय आपदा है। क्या है, मानवीय आपदा। अब यहां से आप समझ गए होंगे कि यह गड्ढा कोई प्राकृतिक घटना, यानी कि ऊपर की देन नहीं है, ऊपर वाले की देन नहीं है, बल्कि मानव ने इसका ये करा है, मानव के द्वारा ये गड्ढा हुआ है और जिससे इसके कारण इसके अंदर आग जलती रहती है। ठीक है ना, यह गड्ढा दुनिया भर से पर्यटकों को काफी आकर्षित करता है और पर्यटक इसको देखने के लिए आते रहते हैं। ठीक है ना, लेकिन इससे निकलने वाली गैस काफी खतरनाक है, जो कि अब यहां पे रहने वाले लोगों को काफी नुकसान पहुंचा रही है। क्लियर है, चलिए अब बात करते हैं कि इसके निर्माण कैसे हुआ और क्या कारण था इसका निर्माण का। ठीक है, देखते हैं।
तो अब हम लोग बात करेंगे इसके निर्माण कैसे हुआ और क्या इसका निर्माण का कारण था, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि ये एक मानवीय आपदा है, ठीक है, कोई भी प्राकृतिक आपदा या प्राकृतिक घटना नहीं थी ये, ठीक है। अभी मैंने आपको समझाया था ये क्या है, एक मानवीय आपदा है। अब ये मानवीय आपदा कैसे हुई, कब हुई, इसको समझते। तो आपको जितने भी मैंने पॉइंट अभी तक समझाए हैं वो याद रखिएगा। 50 साल से गड्ढा जो है, उस गड्ढे में लगने वाली आग जलती रह रही है और अभी सरकार की तरफ से कहा गया है यहाँ पर कि इसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वहां पर लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है ना। धूल, उससे उससे निकलने वाली धूल से वायु काफी प्रदूषण हो रहा है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर जो है असर पड़ रहा है, ठीक है ना। और ये ऐसा तो वैसे 50 सालों से होता आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन अब थोड़ा जो है ज्यादा हो रहा होगा, जिसके कारण सरकार ने इसको बंद करने का दोबारा से निर्णय ले रहा है। दोबारा से मतलब सोचती रहती है सरकार कि इसको किस तरीके से बंद करा जाए, क्योंकि क्या था, अगर मान लीजिए कुछ गलत हो गया तो कहीं और कुछ ना हो जाए, है ना, रिएक्शन। तो इस तरीके से देखिए, अब बात करते हैं कि आखिर में ये गड्ढा हुआ कैसे। देखिए, ऐसा माना जाता है कि 1971 में सोवियत वैज्ञानिकों द्वारा एक साधारण गलत अनुमान के कारण इसे जो है क्रेटर का निर्माण हुआ है, ठीक है। क्या हुआ है, इस क्रेटर का जो है निर्माण हुआ, इस गड्ढे का निर्माण हुआ एक गलती के कारण। देखिए, हुआ क्या था, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था, उसके बाद जो सोवियत संघ था वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था, कुछ था ही नहीं उनके पास, है ना, क्योंकि आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत सारा नुकसान हुआ था। तो उसके बाद जो है काफी नुकसान हुआ, तो सोवियत संघ पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, है ना। अब उनके पास कुछ नहीं था, तो उन्होंने अब कैसे ना कैसे तो उनको अपना गुजारा बसारा करना ही था, तो उन्होंने तेल की खोज करनी स्टार्ट करी थी उस समय, ठीक है ना। तो उस खोज के समय ये गड्ढा ये देखने को मिला, उन्होंने गड्ढा कर दिया, उसमें काफी आपदा हो गई फिर, है ना। तो कुछ इस तरीके का इसका पीछे का इतिहास है। बाकी इसके ऊपर कभी जो है पॉलिटिकल का ये चैप्टर बनता है बहुत अच्छे से, जब समझाऊंगा किसी दिन तो वहां पर हम लोग समझेंगे। अभी आप यहां तक समझिए, ठीक है। वही सोवियत वैज्ञानिकों ने नीचे रखे ईंधन, देखिए यहां पर ईंधन की बात आ गई ना, तो ये उस समय जब घटना हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो ये काफी जो है सोवियत संघ पूरी तरीके से खत्म था उस समय, तो उसी कारण ऐसा हुआ था। तो ईंधन की मात्रा को कम कर कर आंका था। भाई सोवियत वैज्ञानिकों ने क्या करा, नीचे रखे ईंधन की मात्रा को यहाँ पर रखा, जो नीचे ईंधन था उसको कम आंका था। उनके बोरिंग उपकरणों ने एक भूमिगत गुफा के माध्यम से ड्रिलिंग की, ठीक है। क्या करा कि एक बोरिंग उपकरणों के माध्यम से, भूमिगत गुफा के माध्यम से एक ड्रिलिंग की और इससे गहरा गड्ढा बन गया। अब जब गहरा गड्ढा बन गया तो हुआ क्या कि गैस जो थी वो ड्रिलर के गड्ढे में गिरने के बाद, ठीक है ना, ड्रिलर के गड्ढे में गिरने के बाद जो है गिरने के बाद वैज्ञानिकों को चिंता थी कि यह गड्ढा हानिकारक गैस को छोड़ देगा, ठीक है। वैज्ञानिकों को चिंता जतने लगी कि भैया अब यहाँ से जो निकलने वाला हानिकारक गैस होगी वो छूटेगी, और वातावरण में जहरीली मीथेन गैस का रिसवा शुरू हो चुका था, ठीक है ना। अब वातावरण में क्या हुआ, जहरीली मीथेन गैस का जो है रिसवा यानी कि निकलना शुरू हो गया। इसी प्रकार से क्या हुआ कि मीथेन को पड़ोसी क्षेत्रों तक पहुंचाने से रोकने और पर्यावरण और जीवों को नुकसान पहुंचने से रोकने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या करा, इस क्रेटर में आग लगाने का फैसला कर दिया। अब जब उन्होंने आग लगा दी, इनको ऐसा लगा था कि अगर हम आग लगा देंगे तो उससे निकलने वाली गैस या जो भी उससे चीजें निकलेंगी वो सारी नष्ट हो जाएंगी, और नष्ट होने के बाद हम उस आग को बुझा देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या, देखिए, वैज्ञानिकों को क्या था, वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि जैसे ही आग सब कुछ को भस्म कर देगी, गैस जल्दी जल जाएगी और इस तरह आग पर काबू पा लिया जाएगा। लेकिन आग बुझी नहीं और 1971 से लगातार एक भीषण आग इसमें जल रही है, ठीक है ना। तो ये इसके पीछे का पूरा इतिहास था गाइस। आई होप आप इस इतिहास को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या है, ये एक मानवीय आपदा थी, ठीक है, मानवीय आपदा है। आपदा थी क्या, आपदा है जिसको अभी तक जो है ये लोग भुगत रहे हैं, तुर्कमेनिस्तान वाले, ठीक है ना। और यहाँ पर काफ़ी मतलब इससे लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है, काफ़ी लोग इससे जो है मतलब उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है अभी, ठीक है। बाकी देखते हैं, सरकार की तरफ से इसको बंद करने का निर्णय लिया गया है, गेटवे टू हेल को। अब ये बंद होता है या नहीं होता है वो देखने वाली बात है। तो आपको याद रखना है कि 50 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है जो गैस, ये मतलब यहाँ पर जो गड्ढा है इसमें जो है लगातार आग जलती रह रही है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी एक रोचक बात भी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था आज का। आई होप आपको भी पसंद आया होगा। छोटा टॉपिक था लेकिन इंटरेस्टिंग था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो गाइस तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो आज की कैसी लगी, आज का टॉपिक कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और जो नई हमने चालू कर रखा है, मतलब आपको वीडियो के थ्रू भी अब हम समझा रहे हैं धीरे धीरे करके, तो वो आइडिया आपको कैसा लगता है प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब
जरूर कर लीजिएगा। अगर आप इसी तरीके से करंट के डेली टॉपिकों को जानना चाहते हैं, करंट से अपडेट रहना चाहते हैं, तो जीके फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर करंट से रिलेटेड टॉपिक मिलते हैं, मिलते थे और मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर ना करा हो तो गाइस शेयर कर दीजिए, ताकि और भी लोगों पर पहुंच सके। और जिन्होंने भी अभी तक सुबह की 5 बजे वाली या 8 बजे वाली क्लासेस में से कोई चीज़ नहीं देखी है, देख लीजिए, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।